बवासीर अस्पताल, अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल, पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो, ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज, हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. नज़र कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं रामानंद जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पंजाब और हरियाणा के संगठन महामंत्री हैं। तो ये कुंभ के मेले को लेके आज रेवाड़ी में पधारे कि कुंभ महामेला है 2025 का, वो आयोजित हो रहा है इलाहाबाद में। तो उस विषय को लेके वो आज रेवाड़ी आए हुए हैं। तो रामानंद जी से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको कितना समय हो गया है संगठन के लिए कार्य करते करते? हिंदू समाज के लिए काम करते हुए अलग अलग संगठनों में लगभग मुझे 22 वर्ष अपना घर छोड़ करके अलग अलग क्षेत्र में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में मैं डॉक्टर परवीन भाई तोगड़े जी के साथ में 2018 से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का काम हरियाणा और पंजाब के अंदर कर रहा हूँ। तो लगभग ये भी 6 वर्ष हमारे हरियाणा में काम करते हुए हो गए हैं। तो इस 6 वर्ष के अनुसार आपने क्या अनुभव करा? क्या मतलब कि जो लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप उनको एक तरह से समझाने में कामयाब हुए कि भाई हमें अपनी धर्म और संस्कृति को भी बनाए रखना चाहिए? 6 वर्ष के अपने संगठन के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, किसान परिषद के माध्यम से हम हरियाणा और पंजाब ही नहीं संपूर्ण भारत और भारत के अलावा भी हम इन 6 वर्षों में 12 देशों के अंदर हम निरंतर अपने काम को बढ़ाने में सफल हुए हैं। और देश के अंदर भी लगभग हमने 15,000 से अधिक समितियां देश में बनाई। कोई जिला, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारा संगठन कार्य नहीं कर रहा है और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि भाई अपने हिंदू संस्कृति की, और जो कार्य हमारा है वो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना है और समाज में एक तरह से हिंदू धर्म के प्रति एक जागरूकता लेके आनी है। तो इतना कुछ प्रयास करने के बावजूद भी हम अपने हिंदुओं को जगा क्यों नहीं पा रहे हैं? हिंदू समाज का जन जागरण बड़ी मात्रा में हो गया है। उसी का परिणाम है कि हम देखते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर किसी न किसी बैनर के अंदर 10-20 नौजवान एकत्रित होते हैं। कोई गोरक्षा काम करता है, कोई मंदिर की सुरक्षा काम करता है। तो वो चाहे वो किसी भी मन से काम करे, लेकिन यह हम सबके प्रयास से ही है कि आज समाज प्रत्येक क्षेत्र में खड़ा हो गया है अपने सनातन को लेकर के।
बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी कि धार्मिक संगठन है वो काफ़ी है, और व्यक्तिगत संगठन जिन्हें हम कहेंगे जो धर्म संस्कृति की बजाय अपने आप में एक तरह से धर्म की आड़ में अपनी रोटियां सेकने वाली बात होती है। हमारे पास हिंदुस्तान में साधु संतों की कमी नहीं है, लेकिन वो संस्कृति के साधु ना होकर, धर्म और संस्कृति के साधु ना होकर व्यक्तिगत रूप में एक पर्टिकुलर, चाहे वो हम किसी की भी बात करें, चाहे जय किशोरी की बात करें, चाहे आशाराम बापू की बात करें, चाहे डेरा सच्चा सौदा की बात करें, तो जो दो एक चाहे रामपाल जी की बात करें, वो एक आस्था होती है, वो व्यक्तिगत रूप से आस्था होती है बजाय धर्म को आगे लाने के। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन सब के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वह आप अपने चैनल के माध्यम से समाज का जन जागरण कर सकते हैं कि उनको कहीं कमी दिखाई देती तो आप उसको बोल सकते हैं, आप समाज में जन जागरण कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने इस मन से उनके किसी के संदर्भ में कुछ नहीं बोलूँगा। जो हमारा संगठन काम कर रहा है उसके संदर्भ में हम बोलेंगे, जो गलत काम करते हैं उनका बोलेंगे, तो व्यक्तिगत विशेष पे किसी पर नहीं बोलना है। अब जैसे कि जनवरी माह में महाकुंभ लगना है, संक्रांत वाले दिन की संक्रांत वाले दिन लगेगा, और जो महाकुंभ होता है वो लगभग 12 साल में एक बार आता है। तो इस तैयारी को लेके, महाकुंभ की तैयारियों के लेके आपके क्या संगठन के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? महाकुंभ 12 वर्ष के अंतर्गत इलाहाबाद के अंदर लगता है। यह जब से समुद्र मंथन हुआ है, देवताओं और राक्षसों के मध्य 12 दिन तक युद्ध चला था, और मनुष्यों को लगाते तो 12 वर्ष होते हैं, इसलिए 12 वर्ष के अंदर यह कुंभ लगता है। और इस कुंभ के माध्यम से हम समाज के अंदर, क्योंकि पहले भी हमने अनेक कुंभों के अंदर काम किया, पहले 15-20 लाख लोगों तक हम सेवा काम, अन्य जनजागरण काम करते थे, लेकिन इस बार डॉक्टर परवीन भाई तोगड़े जी ने संकल्प लिया 1 साल पहले कि भारत और भारत के अलावा जो हिंदू रहता उनके बड़ी मात्रा में लगभग 40 करोड़ लोग इस कुंभ में आने वाले हैं, एकत्रित बड़ी मात्रा में लोग आएंगे, तो 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा चलाने का जो संकल्प है, प्रचंड हिंदू समाज की शक्ति को खड़ा करना, तो वह इस कुंभ के माध्यम से तो 1 साल पहले से हमारी तैयारी प्रारंभ हुई, और हमने तय किया है कि हम 13 जनवरी से लगा करके 26 फरवरी तक, तब तक कुंभ रहेगा, ऐसे 15 स्थानों पर भोजनालय चलाएंगे, निःशुल्क भोजन। और जो लोग कुंभ में आएंगे, हमने अपने कैंपस के अंदर 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। प्रतिदिन 10,000 लोग वहाँ बिना कोई शुल्क दिए ठहरेंगे, भोजन, ठहरना। और दूसरा काम हमने इसके लिए किया है, क्योंकि चाय बंद स्टॉल जहाँ लगे वहाँ चाय का स्टॉल भी होगा, और एक स्वास्थ्य के से उनका शुगर है, अन्य प्रकार की बीमारी, उनका जांच का भी हम काम करेंगे। तो ऐसे 3 कैंप हम उसके अंदर करने वाले हैं सेवा के। तो लगभग हमारा लक्ष्य है कि हम 2 करोड़ लोगों तक अपना सेवा काम इस कुंभ के अंदर करेंगे, और लगभग 2-2.5 लाख लोगों को हम इसमें रहने का व्यवस्था का भी प्रावधान कर रहे हैं। यानी आपके अनुसार जो इलाहाबाद में जहाँ महाकुंभ लग रहा है, वहाँ पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल अपना पूरा सहयोग कर रहा है वहाँ की व्यवस्था को संभालने में, और उनकी सेवा में जो भक्त जन बाकी भारत से मतलब आएंगे महाकुंभ में शामिल होने के लिए। तो आपको इसमें सरकार का योगदान कहाँ नज़र आ रहा है कि सरकार भी अपना एक तरह से मतलब अपना पूरा योगदान दे रही है महाकुंभ को सही तरीके से आयोजित करने के लिए? तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? सरकार की भी बड़ी एक योजना होती है किसी भी बड़े आयोजन को सफल कराने के लिए, क्योंकि वहाँ बिजली है, सड़क है, पानी है, टॉयलेट बनाना है,
और एक व्यवस्था बनाना, प्रबंधन करना है, तो ऐसा बड़ी मात्रा में शासन प्रशासन के लोग भी उसमें लगते हैं, तो एक सरकार की भी बड़ी भूमिका ऐसे बड़े आयोजनों को सफल कराने में रहती है समाज के साथ साथ, तो इसमें सरकार का भी योगदान है। बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। तो अब परवीन तोगड़िया जी की हम बात करें, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक हैं, और वो भी एक जैसे आरएसएस से निकली, संघ से निकली विश्व हिंदू परिषद और उनकी शाखाएं अलग, बजरंग दल हो गया और बाकी भारतीय कई और हो गए, उसी तरह से परवीन तोगड़िया जी ने भी इसी तरह की हर तरह के जो संगठन हैं वो बनाए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कोई रुकावटें आ रही हैं। जो विश्व हिंदू परिषद से संबंधित संगठन है वो एक अपने प्लेटफॉर्म में और सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है वो कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जो भी संगठन बनाए, उसके जो अनुषंगिक संगठन हैं वो सब किसी न किसी क्षेत्र के अंदर बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं। जैसे युवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय बजरंग दल है, तो राष्ट्रीय बजरंग दल हर क्षेत्र के अंदर 6 वर्ष में जितना खड़ा होना चाहिए था उससे अधिक बड़ी मात्रा हमें सहयोग मिला है। दूसरा राष्ट्रीय छात्र परिषद है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, तो आज कई प्रदेशों के अंदर हम बड़ी मात्रा में चुनाव जीत के भी आए हैं। आसाम जैसे प्रदेश के अंदर लगभग 35 से अधिक कॉलेजों के अंदर हमारी छात्र इकाई है, और वहाँ हमारे कॉलेज में जीतने वाले संख्या भी बड़ी मात्रा में है, जो पुराने संगठन उनसे अधिक है। तो इसलिए हम किसी एक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं। अब जैसे हम लोगों की मानसिकता की बात करें, मानसिकता ये है कि जो व्यक्ति है, जो युवा है, या जो एक तरह से अपनी महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो धार्मिक संगठन की बजाय राजनीतिक पार्टी से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संगठन है वो एक तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारा संगठन है उनसे एक फासला बना के चल रहा है। शायद ये कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कहीं थोड़ा सा एक गैप क्रिएट नहीं करता कि हमारे संगठन के प्रति लोगों का जो रुझान है वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कंपैरेटिवली कम है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सनातन के जिन मुद्दों को लेकर के उसका जन्म हुआ, डॉक्टर परवीन तोगड़िया जो काम पहले से करते चले आए हैं, आज भी वो वही काम कर रहे हैं, और संगठन निरंतर वही काम कर रहा है। और हम किसी सरकार के ना तो विरोध में हैं और ना ही किसी के पक्ष में हैं। जो पार्टी, जो सरकार, जिसकी भी पार्टी की सरकार है, अगर वो अच्छा काम करती है तो उसको क्रेडिट देते हैं,
गलत काम करती है सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, तो हम इसका विरोध भी करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पिछले दिनों गुजरात के अंदर 25,000 मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ, नाम दिया गया उसका कोर्ट के द्वारा टूट रहा है जी, लेकिन कोई नहीं बोला। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से अनेकों जो छोटे छोटे संगठन थे, जो समिति थी, उन्होंने कहा कि ये टूट रहा है, तो हमने उनका नेतृत्व किया। हमारे कई कार्यकर्ता जेल भी गए, लेकिन वह आज 25,000 मंदिर नहीं टूटे, उसमें रोकने में हम सफल हुए। यह भी एक बड़ा श्रेय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी को जाता है। बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हित की बात नहीं करेगी, या हिंदू की विचारधारा के अगेंस्ट जाएगी, या हिंदुओं पर एक तरह से अन्याय करेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो हिंदुत्व की बात ही नहीं, जो हिंदुत्व का काम करेगा उसके साथ खड़ा रहेगा, और जो हिंदुत्व का विरोध में काम करेगा उसका विरोध करेगा, उसका विरोध करेगा। तो अगर अब देखा जाए तो फिर आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजना है कि जो संगठन में एक तरह से मजबूती प्रदान करे और राष्ट्र हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कार्य करे? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जन्म ही राष्ट्र और धर्म के लिए काम करने के लिए हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद हिंदू ही आगे का विचार लेकर के काम कर रहा है। एक तो हिंदुओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार, प्रत्येक हिंदू रोजगार युक्त हो, ऐसी सरकार भी कोई प्लानिंग करे, हम भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया बदलाव, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति जो है रोजगार युक्त होनी चाहिए, और इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय छात्र परिषद काम कर रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए ओजस्विनी राष्ट्रीय महिला परिषद काम कर रही है। हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं आत्म सुरक्षा के लिए, और सामने वाले को कैसे पहचानना है कि ये व्यक्ति गलत है सही है, उसके लिए भी उसकी नज़रों से पहचानना पड़ जाती है। इसके लिए भी हम अपने कैंप लगा करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। आज छोटे छोटे बच्चियों के शरीर में रक्त की कमी हो रही है, कैसा खान पान रहना चाहिए, स्कूलों के अंदर सेमिनार करते हैं, उनको बताते हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार किसानों के क्षेत्र में भी हम राष्ट्रीय किसान परिषद के माध्यम से काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 10,000 डॉक्टरों को देश भर के अंदर जोड़ा है, और इसको आगे जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब हिंदू को एक डॉक्टर प्रतिदिन निःशुल्क बिना फीस लिए देखे, तो इसका नाम दिया हमने इंडिया हेल्थ लाइन का नाम दिया है। और ऐसे ही संपूर्ण समाज का, हिंदू समाज ये ना सोचे कि मैं अकेला हूँ। कहीं भी कोई किसी भी क्षेत्र में जाता है तो लगता कि मैं अकेला हूँ, कि मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं होगा।
तो हमने हिंदू हेल्पलाइन के माध्यम से 2400 घंटे चलने वाला एक इसका ऐप भी तैयार किया। अपने मोबाइलों के अंदर हम डाउनलोड करते हैं, हिंदू HHL करके हम डाउनलोड करते हैं। तो हिंदू हेल्पलाइन तो अपने तो कोई भी हिंदू कहीं भी किसी भी समय कोई आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ का हिंदू समाज उनके साथ वहाँ खड़ा हो जाता है। उस ऐप पे वो डाउनलोड करके डालते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, तो वहाँ का हिंदू उनके साथ खड़ा होगा। तो इसलिए हमने संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हिंदू हेल्पलाइन का माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा काम हमने किया समाज को जोड़ने के लिए, अभी इस कुंभ के माध्यम से भी जो हम सहयोग समाज सहयोग कर रहा है, एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से हम देश के अंदर लाखों परिवारों को अन्न देने का काम भी करते हैं निःशुल्क, जैसे उनकी आवश्यकता होती है। हजारों भंडारे भी ऐसे चलाते हैं। तो इस कुंभ के माध्यम से एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से हम उसमें सहयोग कर रहे हैं, सेवा काम कर रहे हैं। और मैं संपूर्ण हिंदू समाज से यह भी आह्वान करता हूँ कि उस एक मुट्ठी अनाज का जो QR कोड हमने दिया है उस पर सीधे भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं और अपने इस कुंभ में आने वाले सनातन के सभी विश्व के हिंदुओं का आप सेवा का काम कर सकते हैं। इसमें आप भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसी आह्वान के साथ समाज एक साथ जुड़ेगा और संगठित होगा और इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व का हिंदू एकत्रित होगा, शक्तिशाली होगा। तो जो आज जब हम देख रहे हैं तो है हम सुरक्षा करने में एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और जैसा कि रामानंद जी ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल हमेशा से हिंदू समाज के लिए हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा और हिंदुओं के हित की बात करेगा। आज कार्यक्रम में हम बस हमारा इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।